इस भारतीय लड़की ने दोस्तों भारतीय मीडिया फिर हिंदू इंतहा पसंदों को कहीं का नहीं छोड़ा। सबसे अहम सवाल जो इस लड़की ने उठाया वो है कि दोबारा एकदम से दहशतगर्दी क्यों शुरू हो गई है और सिर्फ कश्मीर में ही दहशतगर्दी क्यों होती है। यानी अगर पाकिस्तान ने इतनी ही दहशतगर्दी करनी होती है तो जाकर दिल्ली में करे, मुंबई में करे और इलाकों में करे भारत के, ताकि वो भारत से बदला ले। सिर्फ कश्मीर में ही क्यों ये होता है। ये सुने इस लड़की ने दोस्तों क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है। फिर भारतीय मीडिया के खिलाफ सड़कों पर क्या नारे लग रहे हैं, वो भी एक इंटरेस्टिंग वीडियो है, वो आपके सामने रखेंगे। अबे ओ कुत्तों, मुझसे सवाल पूछने से पहले अपने बाप से जाके ये सवाल पूछो कि आखिर देश में आतंक कब रुकेगा। हैशटैग तो तुमने बहुत चला लिए, लेकिन सच्चाई ये है कि लोग मरे हैं, लोगों की जानें गई हैं, लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा है। ये सच्चाई है, इसे एक्सेप्ट कर लो, समझे। बहुत हैशटैग तुम चला रहे हो, जात नहीं पूछा, धर्म नहीं पूछा, ये नहीं पूछा। साली तुम्हारे बाप की तो औलादे हैं नहीं, ठीक है। वो तुम्हारे को जैसे जहां जिस रास्ते घुमा देता है तुम लोग घूम जाते हो। अबे गधो, तुम्हारी तो अकल है। ये तो तुम्हें पता है कि लोगों की जानें गई हैं, लोग मरे हैं इसमें, ठीक है। हमारे हरियाणा की बात करूं ना तो 8 दिन पहले एक की शादी हुई थी और उसका पति इस हादसे में चला गया। फोटो इतनी खतरनाक है ना, इतनी अंदर से दिल को तोड़ने वाली है ना कि साथ में यहाँ लगा दूं ना, फोटो अटैच कर दूं, साले खून के आंसू रोगे तुम लोग, समझे। ये सोच के देखो कि उस औरत पर आखिर बीती क्या है। पर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें बस चाहिए क्या, धर्म, जात पात, ये सब जिसमें तुम्हें बांट दिया है ना, जिस चीजों में तुम्हें तोड़ दिया है, तुम उसी में घुसे रहोगे। अपने बाप से सवाल पूछने की तुम्हारे को हिम्मत नहीं हो रही कि देश में आखिर फिर से कश्मीर में ही हमले कैसे हो गए और इस बार घूमने वाले पर्यटकों पर ताबड़तोड़ गोलियां कैसे चला दी गई। अपने बाप से सवाल पूछने की हिम्मत रखो सालो कुत्तों, पूछो सवाल, पूछो। तो सुना दोस्तों आपने कि ये लड़की जो है वो किस कदर गुस्से में बोल रही है और अहम पॉइंट्स इसने उठाए हैं कि जाकर अपने बाप यानी कि मोदी से भी सवाल करो कि ये एक सिक्योरिटी फेलियर था। अपनी एजेंसियों से सवाल करो कि वो ये कैसे नहीं रोक पाई। तो मुसलमानों पर चढ़ दौड़े हो, पाकिस्तान पर चढ़ दौड़े हो कि बस खत्म कर दो, जंग शुरू हो गई। गौरव वारिया तो दोस्तों ऐसे नारे लगा रहा है, आपको भी हंसी आएगी कि वो तो बस कह रहा है कि हमने जी पाकिस्तान को फतह कर लिया है, आजाद कश्मीर अब हमारा है। ऐसे ऐसे वो बयान दे रहे हैं वहां पर। अब भारतीय मीडिया का दोस्तों जो किरदार है उसके खिलाफ लोग सड़कों पर निकले हैं और नारे लगाए हैं। ये जरा आप ये नारे सुने। मुस्लिम का सीन नहीं है, ये इंसानियत का कत्ल है। उन्होंने वहाँ से क्या किया, हम बोल रहे थे मतलब अमन से रहना चाहिए, ये वहाँ से उनको इशारा कर रहे हैं। तो इस किस्म के दोस्तों भारतीय मीडिया के खिलाफ अब नारे लग रहे हैं भारत में, क्योंकि वहां की आवाम को पता है कि भारतीय मीडिया ही ये सब कुछ जो है वो मोदी के साथ मिलकर करता है और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है। अब दूसरी जानिब एक कश्मीरी सहाफी हैं, उन्होंने भी बहुत अहम सवाल उठाए हैं कि एकदम से ये दहशतगर्दी क्यों शुरू हो गई है। एजेंसियों से सवाल करो, मुसलमानों के खिलाफ तुम चढ़ दौड़े हो, एजेंसियों से पूछो कि क्यों दहशतगर्दी हुई है, तुम्हें जो 7 लाख फौज हमने कश्मीर में रखी हुई है वो क्यों फेल हो गई। ये सुने जरा कश्मीरी सहाफी ने क्या कहा। अगर यहाँ पर 7 लाख से लेकर 12 लाख के सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो क्या कर रहे थे। मैं अगर नॉर्मली अभी बजाती खुद एज ए मीडिया पर्सन अपनी ऑफिशियल कार में पहलगाम तक जाता हूँ, मैं बीइंग ए कश्मीरी पहलगाम तक जाते जाते मुझे 10 चेक पॉइंट्स पे रोका जाता है, मक्खी साथ नहीं ले सकता मैं। ये बंदे आए कहां से? डोंट आस्क कश्मीरीज ऑन दिस, आस्क द सिक्योरिटी एजेंसीज। कितनी कंपनीज है यहाँ,